प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और तथ्यों के साथ मैं आप लोगों के सामने वो बात रखूंगा जिसको सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा जरूर होगा और हमें खुशी भी मिलेगी क्योंकि 700 साल का इतिहास अब बदलने वाला है। दर्शकों, जब से भारत के ऊपर इस्लामिक देशों ने, या यूं कह सकते हैं कि बाबर ने जब से भारत पर आक्रमण किया, यहां शासन शुरू किया, तब से लेकर आज तक एक ऐसी विचारधारा जो इस पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, सनातन विचारधारा, जिसको पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया इन 700 सालों के अंदर। और इस 700 साल के इतिहास के अंदर हर समय पर कोई ना कोई ऐसा शासक जरूर रहा है जिसने इस भारत की संस्कृति और इस सभ्यता को पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे फिर मुगलों का शासन रहा हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा हो। उसके बाद में जब से हमें आजादी मिली है 1947 से, उसके बाद से भी हमारी इस सनातन पुरातन विचारधारा को किसी भी तरह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। लेकिन अब जबकि युग परिवर्तन का समय शुरू हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे संकेत हमारे सामने हैं जो अब ये इशारा करते हैं कि 700 साल का इतिहास अब बदलने वाला है। और ऐसी बात मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी मैं आपको तथ्य देता हूं। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी कालखंड को देखते हैं तो उस समय के कालखंड के अंदर जो शासक होता है, उसकी नियति, उसकी नीयत, उसकी कार्यप्रणाली और उसकी अपनी व्यक्तिगत कुंडलियां, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि जो शासक होता है, उसकी जो विचारधारा होती है, देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसे में वर्तमान के अंदर भारत के शासक कौन है, ये आप सब लोग जानते हैं कि इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन है। उनकी नीतियों के आधार पर देश चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर अब तक का सबसे बड़ा राजयोग बनना, ये पहला संकेत है कि 700 साल की विचारधारा के परिवर्तन का समय आरंभ हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर क्या चीज आती है कि वर्तमान का गोचर, यानी ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां जो वर्तमान में चल रही हैं, वो किस तरफ हमें लेकर जा रही है। तो वो भी एक ही इशारा कर रही है कि इस समय पर पूरी पृथ्वी पर एक नई विचारधारा का सृजन हो, पुरानी मान्यताएं खंडित हो और विश्व एक नई दिशा में आगे बढ़े, ऐसी परिस्थितियां गोचर के अंदर बन रही है। और पिछले 3 से 4 सालों में हमने हर बार एक नई परिस्थिति बनते देखा है और हर परिस्थिति इस विश्व को आगे किसी बड़े सुधार की ओर लेकर जा रही है। 2018 से लगातार मैं ये बात आपको अपने इस चैनल पर कहता आ रहा हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन है और हम देख भी रहे हैं। ये दूसरा संकेत है कि विचारधाराओं का परिवर्तन अब होकर रहेगा। तीसरी बात, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो वर्तमान की विचारधारा का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट में आप किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। यदि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो मानसिकता धर्म के रास्ते पर चलने वाली है, लोगों को साथ लेकर के चलने वाली है, लोगों की भलाई के लिए है, तो ये तीसरा संकेत होता है कि अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि विचारधारा के परिवर्तन के लिए वर्तमान की विचारधारा का भी उस दिशा में होना आवश्यक है। और वर्तमान विचारधारा सनातन पुरातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ये हम देख भी रहे हैं। चौथा इंडिकेशन मिलता है परिवर्तन की लहर, यानी आप उस कालखंड में देखेंगे
कि बड़े बड़े परिवर्तन समय समय पर होना आरंभ हो जाते हैं और वो परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं बल्कि समाज के लिए, देश के लिए होते हैं। दर्शकों, दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक व्यक्ति जो शासक होता है वो स्वयं के लिए करता है, जैसे रशिया में आपने देखा कि वहां पर पुतिन ने अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए किस तरह से फेरबदल किया। चाइना में आपने देखा। लेकिन उसके विपरीत भारत के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आम जनता के लिए हो रहे हैं। फिर उसमें चाहे आप धारा 370 देखिए, उसका लाभ शासकों को नहीं मिला है, कश्मीर की और जम्मू की जनता को मिल रहा है। ट्रिपल तलाक, उसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। नई शिक्षा नीति, इसका फायदा भारत के आने वाले भविष्य को मिलेगा, यानी हमारे नौजवानों को मिलेगा। उसके अलावा कॉमन सिविल कोड, इसका फायदा भी भारत की जनता को मिलेगा। यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो ऐसा परिवर्तन है जो उस देश की भावी पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे। उस और जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये चौथा परिवर्तन होता है किसी नई विचारधारा के स्थापित होने के लिए। ये चौथा संकेत है। पांचवा साथ होता है कि प्रकृति का साथ भी आपको मिलना चाहिए। तो ऐसे में आप देखिए, जहां पूरे विश्व के अंदर हर तरफ एक अलग तरह की समस्या है। पाकिस्तान बदहाली के दौर में है, श्रीलंका को आप देख रहे हैं, चाइना को आप देख रहे हैं, रशिया को आप देख रहे हैं, अमेरिका को आप देख रहे हैं, यूरोप को आप देख रहे हैं। हर देश की अपनी बड़ी समस्या है जिससे वो जूझ रहा है। कहीं राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब है, तो कहीं कोई कर्ज के जाल में फंसा है, तो कहीं कोई युद्ध के स्थिति में अपने आप को फंसा कर बैठा है, तो कहीं पर किसी की निर्भरता किसी दूसरे देश पर है जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में है। ऐसे में भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपने आप को पूरी तरह से अब तक सुरक्षित रखता आया है, क्योंकि हमारी अपनी निर्भरता हमारे देश के ऊपर है और हम अपने देश से ही अपनी जरूरतों को इस समय पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करते हुए हम विश्व की मदद भी कर रहे हैं। ये एक और संकेत है इस ओर। ऐसे में प्रकृति का साथ भी हमारे साथ है और प्राकृतिक तौर पर भारत इस समय बहुत मजबूत है। उसके बाद एक और संकेत आता है कि आपके कार्य की सफलताएं क्या है, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिल भी पा रही हैं या नहीं मिल पा रही है। अब एक तरफ देखते हैं, जहां अमेरिका रशिया को दबाने के लिए नाटो देशों के साथ में यूक्रेन के माध्यम से रशिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं है। चाइना पूरे विश्व को अपने तरीके से चलाना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं है। पाकिस्तान के हालात देखिए, वो मदद के लिए बाहर जाता है किसी देश के पास में, लेकिन उसे मदद मिलती नहीं है। और उसके विपरीत भारत के अंदर आप देखिए कि पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता इस समय भारत आ रहे हैं और भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। यहां तक कि अमेरिका के मना करने के बाद भी हमने रशिया से तेल खरीदा है और उसके बाद भी अमेरिका चुपचाप देख रहा है, वो कोई और हरकत नहीं कर रहा है। ऐसे में हमारे हर एक्शन की सफलता ये भी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है और ये फिर संकेत देती है कि हम एक सही रास्ते पर हैं और प्रकृति जो बड़ा परिवर्तन करने जा रही है उसमें हम मुख्य धारा में शामिल हैं। और उसके बाद दर्शकों बात आती है कि उस ऊपर वाले ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे साथ होना चाहिए, तो वो भी हमारे साथ है। और इस समय भारत आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और हर तरीके से अपने आप को बेहतर स्थिति में बनाए हुए है। कोविड जैसी महामारी को देखने के बाद भी हम पूरे विश्व के अंदर सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में उस ऊपर वाले का, ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। और ये सारे के सारे पैरामीटर एक और इशारा करते हैं कि हां, अब 700 साल की गुलामी, हमारा जो इतिहास है जिसमें सनातन पुरातन विचारधारा को कुचलने का हर संभव प्रयास किया गया, अब उस विचारधारा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।
और 700 साल की हमारी इन परिस्थितियों को अब बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों आपको कि 700 साल का इतिहास अब बदलने वाला है और निस्संदेह आने वाला समय भारत का है, भारत के लोगों का है और ये भविष्य, हमारा स्वर्णिम भविष्य आने वाले समय में हमें फिर गौरवान्वित अवश्य महसूस करवाएगा। दर्शकों, महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि जब हम किसी घटनाक्रम को देखते हैं तो एक दूरदर्शिता हमारे विजन में जरूर होनी चाहिए कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो दिशा हमें किस मंजिल की ओर लेकर जाती है, इसका पूर्व अवलोकन अवश्य होना चाहिए, तभी हम उस रास्ते पर दृढ़ता से बढ़ पाते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। एक अच्छी खबर है, अच्छा विश्लेषण है जो ग्रहों के आधार पर मैंने देखा है और उसका आकलन मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।